The mystic world of K. Rashi Kumar welcomes you and I'm all set with your annual prediction for the year 2017. और आज जिस सन साइन के बारे में हम आपसे बात करेंगे वो है जेमिनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिथुन राशि। अगर आपका बर्थडे 21 मई और 21 जून के बीच में पड़ता है, इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करते हुए, तो आपका सन साइन है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। So guys, are you ready for your annual prediction for the year 2017? Here we go. January and February work pressure ज्यादा रहा और इस वर्क प्रेशर ने आपको मेंटल स्ट्रेस भी दिया और मेंटल स्ट्रेस से थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हुई। वैसे आपके हेल्थ कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस, पार्टी बताते हैं, इसलिए ओवरडू नहीं करना है और इसका ध्यान रखना है कि डाइट कंट्रोल रहे और आप अपने डाइट रूटीन को स्किप ना करें। एक चीज हम आपको बताएंगे, एक बहुत ही साउंड हेल्थ आप एंजॉय करेंगे अगर आप टैरो एडवाइस माने तो। सिंपल खाना खाइए, ऑर्डिनरी लाइफ जिए आप, डोंट गेट इनटू टू मच ऑफ लैविशनेस और लग्जरीज ऑफ लाइफ। अगर आपको घूमना है तो आप किसी अच्छे पार्क में जाकर बैठ जाइए। ट्राई टू बी इन टच विद नेचर बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ थेरेपेटिक एंड वेरी मेडिटेटिव एक्सपीरियंस फॉर यू। Now let's move on to your finances, my dear Gemini friends. And finances, what do they say? एक माइंड में कंडीशनिंग आया है इस साल आपके। आपने देखा होगा जनवरी, फरवरी, मिड ऑफ मार्च तक पहुंचते पहुंचते आपने एक चीज रियलाइज की होगी कि कहीं ना कहीं थॉट कंडीशन हो रहा है। जब भी हमारा थॉट कंडीशन होता है तब हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंडीशन थॉट हमारे कॉन्फिडेंस को सटल वे में यानी कि छुपे हुए तरीके से उसे हैम्पर करता है। तो आपको कंडीशन थॉट से बाहर निकलना है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, जहाँ तक बिजनेस की बात है, अगर आप बिजनेस में है, किसी के साथ पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशंस हैं, या फिर अगर आपका इंडिविजुअल बिजनेस भी है और आपके बिजनेस रिलेशंस हैं, तो उसमें आप कंडीशन नहीं होइए किसी भी थॉट को लेकर। आई मीन प्लीज गिव द मैसेज टू द अदर पार्टी। आप दूसरी पार्टी को ये बिल्कुल आराम से मैसेज दीजिए कि आपकी एक अपनी थॉट प्रोसेस है, आपकी डिफरेंट आइडियाज हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, आप उनको सामने रखिए और ये आपके फेवर में ही जाएगा। एक चीज और है, फाइनेंसेस को लेकर जेमिनाइज आप हमेशा या बहुत बार आप अपने आप को एनालाइज करिएगा, आप डिससैटिस्फाइड से रहते हैं। आपको हमेशा ये लगता है कि आपके पास कम है, एंड बिकॉज इंस्टिंक्टिवली एंड नेचुरली अगर आप अपने आप को देखें एज अ जेमिनाई, तो आप यू बिलीव इन बी गुड टू पीपल। आप चाहे दिल में जितना भी स्ट्रेस फील कर रहे हो, परेशानी फील कर रहे हो, बट यू डोंट माइंड कैरिंग स्माइल। लेकिन ये चीज होते होते एक जब हैबिट में आती है, तब तक एक जेमिनाई का प्रेजेंटेशन, उसका इंट्रोडक्शन वर्ल्ड से हो चुका होता है। सो यू नीड नॉट कंपेयर योर फाइनेंसेस विद अदर्स। आपके अंदर कंपैरिजंस बहुत आते हैं। कंपैरिजंस आपके अंदर इंफीरियोरिटी एंड इनसिक्योरिटीज डालते हैं। वो आपको फोर्स करते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करें और आप दूसरों से भी वो कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहते हैं। तो जेमिनाइज, आई जस्ट वुड लाइक टू गिव यू माई पीस ऑफ एडवाइस टू यू थ्रू माई डिवाइन टैरोज दैट do not compare, do not compromise and treat yourself as a unique person। अपनी individuality पर आप पूरा focus करिए और उसमें pride लीजिए। Also believe in the adage that the one who is content has always enough। जिसके पास संतुष्टि है उसके पास हमेशा ज्यादा है। पास्ट को क्लिंग नहीं करिए। हो सकता है आपने अपने फाइनेंसेस को लूज किया हो, कुछ लॉसेस सफर किए हो, या बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपने जितना पैसा एक्सपेक्ट किया था आपके पास नहीं आया है और आप पास्ट में जा रहे हैं। ये भी आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। Geminis, one thing I would like to make it very clear, as far as your tarot says, this is going to be a year where you need not apply your intellect or intelligence as much as you need to apply your wisdom। यानी विवेक से जब आप काम करेंगे तो आप और आगे जाएंगे। Well, love life shows a bit of a struggle. You are bogged down in emotions. आप जैसा emotions reciprocation चाह रहे हैं, हो सकता है वो आपको नहीं मिल पा रहा हो, या फिर other way, अगर आपका पार्टनर आपसे वही emotions reciprocation में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद बिकॉज आप इतने बिजी हैं, अपने वर्क में इतने इन्वॉल्व हैं, या अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज करने में इतने इन्वॉल्व हैं कि आप इमोशंस को सेकेंड प्रायोरिटी में रख रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि इस समय आपको जो अफेक्शन मिल रहा है, जिस सोर्स से मिल रहा है, वो प्योर लोग हैं, वो जेन्युइन लोग हैं, वो ट्रस्टवर्दी पीपल हैं, ऑनेस्ट पीपल हैं। सो डोंट शट द डोर्स, रादर आई वुड से यू अनलॉक द डोर्स ऑफ योर हार्ट एंड गिव देम अ वेरी वार्म वेलकम विद ओपन आर्म्स। आप
दोनों हाथों से उनका स्वागत करिए, ऐसे लोगों का जो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। एंड वर्क को आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर ना ले लीजिए कि आपका इमोशंस साइडलाइन हो जाए। एक दोस्त है आपका बहुत पुराना, वो आपकी लाइफ में आ रहा है और ये दोस्त आपकी मदद भी करेगा अगर किसी तरीके का कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप डालना चाहते हैं। तो हैप्पी हाउस है, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, विच इज़ अ वेरी लकी कार आई बिलीव, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई बिलीव इस वर्ल्ड का मैजिक यही है कि वी हैव टू कनेक्ट। हम जिन लोगों को प्यार करते हैं, भले ही हम उनसे फिजिकली दूर हो जाएं, बहुत साल बीत जाएं, बट हम मिलेंगे ज़रूर अगर वो जेन्युइनिटी है। एंड आई बिलीव इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट, ये बहुत ही लकी है जब हमारे वो दोस्त हमारी ज़िंदगी में अरसों बाद, डेकेड्स बाद वापस आते हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी, एनर्जी और प्रॉस्पेरिटी लेकर। नाउ जेमिनाइज, मूविंग ऑन टू योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया है। आपको स्लो डाउन करना है, अपने एक्सपेक्टेशंस को कम रखना है, कंपैरिजंस नहीं करने हैं, अपने आप को काम में इतना नहीं उलझा लेना है कि लव एंड इमोशंस ही बिल्कुल साइडलाइन हो जाएं, राइट। तो रिलेशनशिप में फिर से हम एक बार यही कहेंगे, थोड़ी एहतियात बरतनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एक्सपेक्टेशंस को कम करना है, अपने ओवर एम्बिशियस नेचर को कंट्रोल्ड रखना है, एंड अदरवाइज यू गोइंग टू हैव गुड रिलेशनशिप्स, यू आर गुड पीपल। द ओनली थिंग इज दैट विद यू जेमिनाइज, जस्ट बिकॉज आपके अंदर एक टेम्परमेंट है, एक इंस्टिंक्टिव क्वालिटी है, वो ये कि इवन इफ यू हैव पेन, अगर आप दर्द को भी अंदर महसूस कर रहे हैं तो बाहर स्माइल कर रहे हैं, एंड ऐसा करते करते वो आपके हैबिट में आ जाता है और आप दो लाइव्स जीने लगते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट करेक्ट, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको वो हैम्पर करेगा, आपके पर्सोना को, आपके प्रेजेंटेशन को और आपकी परफॉर्मेंस को आपकी लाइफ में। सो टेक रिलेशनशिप्स इन योर स्ट्राइड। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं या जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो किसी भी टाइप का फॉल्स इम्प्रेशन से इम्प्रेस हो जाएंगे या आपको उसके करने की जरूरत है। What I just want to say is that if people love you, they will understand you and they'll accept you the way you are. So you don't have to try all the time to be in good books of everyone. Now let me rate your success. Well, success for this particular year, things are going to be stable, नाइस। चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा नहीं आगे बढ़ रही हैं पॉजिटिव साइड में, तो वो नेगेटिव साइड में भी नहीं जा रही है। एक अच्छा साल है, स्मूथ साल है, स्मूथ सेलिंग है। एंड दिसंबर आते आते, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स आपके लिए बहुत लकी रहेंगे, बिकॉज आपने ड्रॉ किया है द स्टार कार्ड विच टॉक्स अबाउट ब्राइटनेस एंड होप इन लाइफ। द ओनली थिंग इज दैट डोंट गेट ग्रीडी, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि लालच बुरी बला है। ओवर एम्बिशियस बिल्कुल मत होइएगा, बिकॉज यू नीड टू बी केयरफुल ऑन दैट, बिकॉज ये आपके फेवर में फॉल नहीं करेगा। टैरो एडवाइस फॉर माय डियर जेमिनी फ्रेंड्स, एक बच्चे की तरह हो जाइए, जैसे एक बच्चे का दिल रहता है, बिना फियर्स के आप अपनी ज़िंदगी को जिए, ईश्वर को थैंक यू बोले, उसने जो कुछ भी आपको दिया है। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, चाहे वो सोच में हो गई हो या फिजिकली आपने किसी को हार्म पहुंचा दिया हो, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू रिपेंट, क्योंकि 2017 में अगर आप इस साल रिपेंट करते हैं तो आप अपने गुड कर्मर्स के लिए एक ओपनिंग, एक न्यू डिमेंशंस ओपन करते हैं। सो बी लाइक अ चाइल्ड, जैसे बच्चे होते हैं, अगर आप उन्हें डांट दीजिए, मार दीजिए, अगेन द अदर डे दे आर रेडी विद फ्लावर्स इन देयर हैंड्स। सो बी लाइक अ चाइल्ड, एंड बिकॉज गॉड लव्स पीपल, जिनका दिल बच्चों जैसा है। यही आपका है टैरो एडवाइस। आपका लकी कलर हम आपको बताते हैं। वाओ, लवली लकी कलर्स, दैट मीन्स ऑल द 7 colors of rainbow, they are going to bring a lot of charm and luck to your life. So choose the color you love to wear, and your lucky number is 7. What you have to avoid is intensity or overdoing in anything. Excess को बस avoid करना है इस साल, and rest, it's going to be a great year for you. Again, I would say wisdom is going to give you the spark to tackle every situation and to make your future stronger, brighter, and more beautiful. All the very best, my dear Gemini friends. Great luck. Way to go.